अंदर हिंदी दिवस के रूप में जो 1949 से मनाया जाता आ रहा है, उस कड़ी में 2020 भी जुड़ गया। इस अवसर पर इस गंभीर सभा में जितने अच्छे विचार आए और नए विचार आए, उन विचारों के आलोक में इस सभा को संस्था प्रधान के रूप में मैं जब अपनी बात कहना चाहता हूं तो मेरी दृष्टि सबसे पहले इस बात पर जाती है कि जब कभी भी हम अपनी भाषा के बारे में सोचते हैं तो जज्बाती हो जाते हैं, हम हृदय से सोचते हैं। एक बार मैंने कविता लिखी थी, उसकी 2 लाइन थी, चाहे जो भी भाषा बोलूं दिल धड़कता है हिंदी में, प्रियतम तेरे रूप का राज छिपा हुआ है इस दिन में, हिंदी के दिन में। तो हम जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन जब हमें चुनाव करना होता है कि अपने बच्चे को किस भाषा में शिक्षा दें, तब हम दिमाग से सोचते हैं। दिल और दिमाग में बड़ा है फासला, बहके हुए सवाल न करो, मैं नशे में हूं। भाषा का भी एक अपना नशा होता है और वह नशा इतना गहरा होता है कि श्री राम पोटुलू जी जब पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन करने की बात उठी थी तो अनशन करते हुए मर गए। उस समय दक्षिण भारत का नारा था हिंदी नेवर, इंग्लिश एवर। तब से यह समस्या आज ये नए रूप में आई है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति इशारा करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकार की मंशा थी कि हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप में सभी जगह लागू कर दिया जाए। उद्देश्य तो बहुत पाक है, पवित्र है, एक राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए, किंतु उसका जो विरोध हुआ, विरोध को थोड़ा गौर से मैं देख रहा था। तो मैं आपको उदाहरण दूं, केरल में हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में पढ़ा और वहां की बहुत सारी नर्सेज हमारे यहां नौकरी पाती है, सब जगह देखिए। लेकिन तमिलनाडु ने विरोध करके क्या पाया? वहां की जनता को जज्बाती रूप से भड़का दिया, किंतु आजीविका के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में तो अंतर पड़ा ही होगा, जरूर पड़ा होगा। कुछ नारे ऐसे होते हैं जो इमोशनल होते हैं, लेकिन जिंदगी इमोशन से पहले रेशनैलिटी से चलती है, पहले आजीविका। हालांकि व्यक्ति पहले इमोशनल होता है, लेकिन जब कभी भी हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो भाषा का ही नहीं, हमारी शिक्षा का मुख्य मकसद हो गया है आजीविका प्राप्त करना। इसलिए चेतन भगत जी का एक लेख मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि 500%, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, 500% स्कोप आपका इंग्लिश भाषा के कारण बढ़ रहा है।
जगह जगह में इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश की कोचिंग, इंग्लिश की क्लासेस चलते हैं। इंग्लिश स्पोकन कोर्स इज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स ऑफ इंडिया। दिस इज द रियलिटी। अब हम गहरे ढंग से विचार करें कि कहां पर ये द्वंद्व उपस्थित हो रहा है। खुद भी खो जाती है, मिट जाती है, मर जाती है जब कभी कोई कौम अपनी जुबान छोड़ती है। जब तक खेल नहीं है, अभी कैसे समझाऊं, देखना मेरी चीता कितनी धुआं छोड़ती है। अब सवाल होता है कि यदि मैं हिंदी छोड़ूं तो हमारी अस्मिता मिट जाएगी। इसलिए हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी का नारा देने वाली बहुमत की सरकार को भी इस विरोध के आगे झुक जाना पड़ा। उन्होंने तुरंत वापस ले लिया और मैं कहता हूं कि यह वापस लेना बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कदम है। हमको ये देश एक रखना है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इसके साथ कि दक्षिण भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था। महात्मा गांधी गुजराती में सारा काम करते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया। जब हिंदी ने पूरे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की धारा में सबको जोड़ दिया, सबसे ज्यादा जोड़ने का काम हिंदी ने किया था। तो बापू ने कहा कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ही स्थापित होनी चाहिए। और राष्ट्रभाषा उस समय जितने भी आप काव्य देखे जिन्होंने लोगों के दिलों में आग लगाई थी, वो हिंदी के हैं। चाहे राष्ट्र कवि दिनकर हो, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी हो, सबको देखें, इनकी दो दो लाइनों ने मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर रहने। लोग वतन पर मरने के लिए चल दिए। समझ शेष है नहीं पाप का, भागी केवल गया, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये कोई तटस्थ नहीं रख सकता था। आज मैं महाविद्यालय के इस मंच से यह कहना चाहता हूं कि भाषाओं में कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। क्योंकि आप जितनी भाषा जानेंगे उतना ज्यादा आपकी समृद्धि बढ़ेगी। विश्व के अधिकतर विकसित देशों में 4-5 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। यदि आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो ऋषियों ने ध्यान के क्षेत्र में, अंतर जगत में जो उपलब्धियां की हैं, जो सूत्र दिए हैं, उससे आप वंचित रह जाएंगे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमूलम न च औषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकस् तत्र दुर्लभम। मत पढ़िए संस्कृत, संस्कृत आपको नहीं बुला रही है, आप वंचित हो जाएंगे। यदि आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो शेक्सपियर से वंचित हो जाएंगे, आपका जीवन कुछ अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि जितनी भाषाएं आप पढ़ सकें पढ़ें, लेकिन सवाल यह होता है कि भारत के कामकाज की भाषा क्या है। सबसे मुख्य बिंदु यह है, सरकार की अपनी एक भाषा होनी चाहिए, लेकिन जिस देश में स्पष्ट रूप से गृह मंत्रालय के आदेश में लिखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश में
कंफ्यूजन हो तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पाठ ही मान्य होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस पर हमें विचार करना चाहिए। आज यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी को सभी जगह पढ़ाने की अनिवार्यता की जा रही थी, तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या वहां के बच्चों को हिंदी जानकर करके यहां पर सेवा का अवसर नहीं मिलता? और क्या यहां के बच्चे यदि तमिलनाडु की भाषा जानेंगे तो उसके लिए वहां पर स्कोप नहीं खुलेगा उनकी नौकरी का? जरूर खुलेगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि यदि दृष्टि आध्यात्मिक हो तो कहीं समस्या नहीं। भाषा तो जोड़ने का काम करती है। दृष्टि राजनीतिक हो तो हर जगह समस्या है। सियासते दौर का यह अजब सा फसाना है। बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। वही लोग फिर भारतीय राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे। मैं आपको इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति की बातें आज राजनीति की भी बोलते हैं कि कृपया इस बात पर अब राजनीति नहीं की जाए। आपकी नजरों में राजनीति का मतलब यही है, गांधी की नजरों में नहीं था। गांधी की नजरों में राजनीति धर्म के बिना विधवा के समान। इसलिए जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, उस समय बंगाल और महाराष्ट्र ने समर्थन किया उस समय। और आज क्या हुआ कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो, मराठी मानुष, बंगाली मानुष, कैसे कैसे मानुषों की कल्पना की जा रही है, कैसे कैसे मानुषों की कल्पना की जा रही है, क्यों हो रही है? मेरी चिंता इस पर है। अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है, रास्ता कोई नदी यूं ही कहां छोड़ती है। हर भाषा का अपना रास्ता है। कितने प्यारे प्यारे रास्ते उसने छोड़े हैं। बागड़ी नहीं जानी है तो यहाँ के लोक गीतों से वंचित हो जाइए, मजा ही नहीं आएगा। जबकि एक बच्चे ने परफॉर्मेंस दिया था गोविंद गुरु कॉलेज में, तो पूरा पंडाल उठ करके नाचने लगा। बाद में किसी ने बोला कि सर आपको भी उठ करके पैर फिर काटते हुए देखा, कौन सा गाना था? हम बोले कि वो समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है, रास्ता कोई नदी यूं ही कहां छोड़ती है। नशे में डूबे कोई जिए कोई मरे, तीर क्या क्या तेरी आंखों की कमा छोड़ती है। नशे में डूबे कोई जिए कोई मरे। यहां नशे में कोई डूबा रहेगा तो अपनी भाषा के लिए मर मिटेगा और दूसरी भाषा को मिटाने के लिए मर मिटेगा। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान की धरती सबसे ज्यादा विवेक पर जोर देती है, और विवेक यह कहता है कि भारत की अधिकतर प्रतिभाओं का सदुपयोग पश्चिम ने किया। ब्रेन ड्रेन आज की हकीकत है। आखिर आपकी देखिए, अब जैसे RPDR कहा जाता है, इंग्लिश में लिखने से रतन पाल शब्द कहते हैं, क्या याद आता है? कितना प्यारा है। अब GR शर्मा, अब GR क्या गो एंड रन, ये क्या है? गीता राम कहते हैं, क्या चित्र बनता है। हम किससे वंचित हो रहे हैं आप ये तो देखिए। एक साथ गीता और राम संभव नहीं है, लेकिन इस कॉलेज में संभव है। इस कॉलेज में संभव है। हमारे संस्कृत से निकली हुई हिंदी ने अपने आप को हर रूपों में ढाल दिया, इसीलिए जन जन तक पहुंच गए। संस्कृत को देववाणी कहने वाले लोगों ने एक तरफ अपनी गौरव गरिमा का बखान किया, लेकिन दूसरी तरफ सर नुकसान पहुंचाया।
नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि उतने शब्द रूपों को रटिए, नहीं तो कोई ना कोई गलती होगी। इसी प्रकार से हिंदी की शुद्धता की बात चल रही है। तो मैं कह रहा हूं, जैसी का आपका सुन रहा था कल लेक्चर, तो मैंने देखा कि ये सब शब्द उसको तो राजस्थानी कहिए, हिंदी में कहा। सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा, हिंदी में कहा, हम कहें। तुलसीदास ने अवधी में लिखा, हिंदी में कहा। क्यों हिंदी में? हिंदी नहीं, सर ने, रतन पाल सर ने कहा हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान की आवाम स्वतंत्रता की अंगड़ाइयां ले रही थी। अपने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिन जिन आयामों को, माध्यमों को चुना, उसके कारण एक भाषा विकसित हो रही थी। वो भाषा थी हिंदुस्तानी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा देते ही सब गड़बड़ हो गया। हिंदी तो बेताज भाषा थी, बेताज भाषा। और हिंदी आज भी, मैं तो विनम्र शब्दों में अनुरोध करना चाहूंगा, राष्ट्रभाषा मेरी हिंदी नहीं। राजभाषा भी कागजी मात्र क्यों अवलंबन दिए हुए हो? नहीं, फिर भी नए नए प्रोडक्टों को यदि बेचना होगा तो हिंदी के बाजार उपलब्ध है। हिंदी चैनलों में राजदीप सरदेसाई, अर्णव गोस्वामी, they were extraordinary English spoken people। आजकल हिंदी माध्यम में चिल्ला रहे हैं और दे आर गेटिंग पॉपुलैरिटी बियॉन्ड लिमिट। क्या हुआ? हिंदी इंग्लिश बोलते। प्रणव दा ने कहा था, हिंदी नहीं जानने के कारण मैं भारत का प्रधानमंत्री बनने से वंचित हो गया। यह एक सच्चाई है। आप हिंदी के द्वारा ही पूरे भारत के आवाम को जोड़ सकते हैं। देवे गौड़ा साहब बने थे, उनको बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। अब कैसे संपर्क तो करना पड़ेगा, मैं नेता हो गया, संपर्क नहीं करूं तो यदि मैं बागड़ी नहीं जानता हूं तो मेरी कमजोरी है, मैं मीडिया भाई से संपर्क नहीं कर पाऊंगा। जाननी चाहिए। अतः इस बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं कि भाषा कोई भी हो, वह भाषा जोड़ने के काम करती है, जोड़ने का काम करती है। उस भाषा से सुई वाला काम, बताते धागा लगा हो तो कई जगह तुरपाइयां की जा सकती हैं। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि सुई को लोग चुभाने के काम में ले रहे हैं। और इस दिवस की सार्थकता यह होगी कि इस राजनीति के प्रति हम यदि सचेत हो जाएं, हम जान जाएं, विवेक बच्चों को पैदा करना है। और सर मैं बता दूं, सारे बच्चे मांग करते हैं कि मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ूंगा। अभी 6ठी तक मातृभाषा में शिक्षा देने की बात है, लेकिन विरोध होगा। यह हकीकत है, इस हकीकत को हम स्वीकार करें। लेकिन यदि किसी को तुलसीदास की चौपाइयां पढ़नी हो, कबीर दास की ऊंचाइयां छूनी हो, कबीरा बादल प्रेम का ऐसी वर्षा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन आई। इसी प्रकार से हिंदी रूपी वर्षा से सारी धरती हरी भरी हो जाएगी। जरूरत है उस वर्षा को होने देने की। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस की मैं शुभकामना देता हूं।